अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शबीर अहमद। आज एक और वीडियो के साथ स्टूडेंट्स, आजकल हम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे मशवरा है कि वीडियो देखते देखते जो भी ज़रूरी नुकात सामने आएंगे तो उनको आप नोट करते जाएँ, ताकि वीडियो की स्क्रीन बदलने पर वो नुकात जो हैं आपके सामने रहें और याद रहें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कुछ इस तरह से पूछा गया है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो इस क्वेश्चन में हमें एक वेसल दिया गया है जो कुछ इस तरह से दिखता है और जिसका हमें इनर सरफेस एरिया निकालने को कहा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के मतलब हम कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाद में ये बातें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले हम इस वेसल की बनावट पर बात करते हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये वेसल जो है इसके दो हिस्से हैं, यानी ये दो चीज़ों का बना हुआ है। एक है हेमिस्फेरिकल पार्ट और दूसरा है सिलेंड्रिकल पार्ट। लिहाजा इस वेसल का जो सरफेस एरिया होगा वो दरअसल इन दो हिस्सों के सरफेस एरिया का जोड़ यानी सम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ इट्स हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट। दूसरी बात ये कि ये वेसल जैसे कि हमने देखा दो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना है, तो जाहिर बात है कि सरफेस एरिया निकालने के लिए उनका अपना अलग फार्मूला भी होगा। अब हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि इन शेप्स का सरफेस एरिया निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला है और आया कि उन फार्मूले के सारे पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कि नहीं। अगर नहीं तो उनको निकालने के लिए कौन सा मौसर तरीक़ाकार होगा। उसके लिए हम पहले हेमिस्फेरिकल पार्ट को लेंगे। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये है 2πr²। फार्मूले की तरफ देखें तो हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए और वो है रेडियस। पाई का तो हम मान के चलते हैं कि वो उसका वैल्यू जो है वो 22/7 है। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया गया है तो उससे हम रेडियस बआसानी निकाल सकते हैं, जो कि आपको पता होगी कि रेडियस डायमीटर का हाफ यानी निस्फ होता है। तो हेमिस्फेयर के सारे पैरामीटर्स हमें मालूम हैं और उसका हम सरफेस एरिया बआसानी निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2πrh। फार्मूला से पता चलता है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, एक है रेडियस और दूसरा है सिलेंडर की हाइट। क्वेश्चन में देखो तो इन दोनों पैरामीटर्स के बारे में वहाँ कोई डायरेक्ट रेफरेंस या डायरेक्ट जिक्र नहीं है, लेकिन गौर करें, ज़रा सा गौर करें तो ये पैरामीटर्स भी हम अपने लिए मुहैया कर सकते हैं। पहली हिंट जो हमें क्वेश्चन में मिलती है वो ये है कि दिस सिलेंडर इज माउंटेड ऑन दिस हेमिस्फीयर। माउंटेड का मतलब होता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो किनारा है वो बिल्कुल हेमिस्फीयर के किनारे पर बराबर बैठा हुआ है। देखो तीन सूरतें हो सकती हैं। एक ही कि सिलेंडर का डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर से ज़्यादा हो, उस सूरत में हेमिस्फीयर सिलेंडर में घुस जाएगा, माउंट नहीं होगा। दूसरी सूरत ये है कि सिलेंडर का डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर से कम हो, उस सूरत में सिलेंडर हेमिस्फीयर में घुस जाएगा और माउंट नहीं होगा। और तीसरी और आखिरी सूरत ये है कि सिलेंडर का डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर हो। इस सूरत में ये सिलेंडर जो है प्रॉपरली हेमिस्फीयर पर माउंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। जब सिलेंडर का डायमीटर जो है हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर है तब उसकी भी वही रेडियस बनेगी जो हेमिस्फीयर की बनी थी। तो इस तरह से हमने जो सिलेंडर की रेडियस थी वो निकाल ली। सिलेंडर का दूसरा पैरामीटर यानी हाइट निकालने के लिए आप ये पिक्चर्स गौर से देखो। क्वेश्चन में इस वेसल की टोटल हाइट हमें 13 बताई गई है। अब इस टोटल हाइट में से कुछ हिस्सा हेमिस्फीयर का है और कुछ हिस्सा सिलेंडर का। अब अगर इस टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर वाला हिस्सा अलग किया जाए तो वहाँ सिर्फ सिलेंडर की हाइट बचती है। अब हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस एक ही होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट
यानी रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। मतलब ये कि वेसल की टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को अलग करो तो सिलेंडर की हाइट भी हमारे सामने जाहिर होगी। ये बातें समझने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में दिए गए पैरामीटर्स को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि डायमीटर का हाफ है, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Similarly, diameter of the cylinder is equal to diameter of the hemisphere, जो हमने अभी देखा, is equal to 14 centimeter. Therefore, radius of the cylinder is equal to 14 centimeter divided by 2, which is equal to 7 centimeter. So, total height of the vessel, which is given in the question, is equal to 13 centimeter. Height or radius of the hemisphere is equal to 7 centimeter. तो हमारे सिलेंडर की हाइट क्या बनेगी? टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, विच कम्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने वो सारे पैरामीटर्स डिक्लेयर कर दिए हैं जो हमें इस वेसल का सरफेस एरिया निकालने के लिए दरकार हैं। अब हम सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला by which we can find surface area of a hemisphere, and 2 pi r h is the formula by which we can find surface area of a cylinder, which is equal to 2 pi r into r। क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं r into r प्लस 2 pi r h। अब 2 pi r और 2 pi r यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 pi r into r plus h, which is equal to 2 into 22 by 7, the value of pi, into 7 centimeter into 7 centimeter plus 6 centimeter, which is equal to 44 centimeter into 13 centimeter, which comes equal to 572 centimeter square, which is the surface area of the given vessel. So hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।